हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी केयर पे स्वागत। दोस्तों, घुटनों में जो दर्द है वो घुटनों की हड्डियों में या फिर मांसपेशियों में या फिर जॉइंट कैप जो उनमें होते हैं उनमें, या फिर लिगामेंट जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उनमें, या फिर जो हड्डियों पर पेस्ट के रूप में लगी होती है, पेस्टिंग के रूप में कार्टिलेज लगी होती है, इनमें किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जितने भी जॉइंट है उनमें दर्द होता है, खासकर घुटनों में। बताता हूँ क्यों। या फिर घुटनों में सूजन आ जाती है, या फिर घुटनों में एक जकड़न सी महसूस होती है जिससे घुटने मोड़ना परेशानी का सबब बन जाता है। अब इससे चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। कई बार ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि सीढ़ियाँ देखने से डर लगता है। अब यार इस पे चढ़ेगा कौन, को चढ़ने से मना तक कर देते हैं, यार ऊपर नहीं जाना। दोस्तों, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जो जीवन में हमें उतारने हैं, और इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर 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 मिलना चाहिए। जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट फायदा आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और इसे पूरा देखें ताकि कोई ना कोई जानकारी जो है आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, घुटनों की ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ एक कारणों से हो सकती है। पहला तो घुटनों की कोई चोट हो, या फिर घुटनों के लिगामेंट जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उनमें कोई डैमेज हो, या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो यानी गठियाबाई की प्रॉब्लम हो, या फिर कार्टिलेज का घिस जाना। अब तीन समस्या को छोड़कर हम बात करेंगे कार्टिलेज पर। कई वीडियो में मैंने देखा है इसको ग्रीस के रूप में कहा जाता है, हड्डियों में ग्रीस का कम हो जाना। तो मैं इसे ग्रीस का रूप ना कहकर इसे ऐसे रबर की कोटिंग कहूंगा जो हड्डियों को हड्डियों से टच होने से रोकता है और चिकनाई युक्त होता है। कार्टिलेज शरीर की ऐसी संरचना होती है जो कि हड्डी तो होती है लेकिन नरम होती है। जैसे कानों की जो हड्डी होती है ये नरम होती है जिससे अपने कान मुड़ सकते हैं। नाक की हड्डी ये कार्टिलेज की ही बनी होती है। आप इसे छू के देखेंगे तो ये हड्डी तो होती है लेकिन नरम होती है और चिकनी होती है। कार्टिलेज का घिसना बड़ी बात नहीं है। हर उम्र में कार्टिलेज घिसती है, और जब ये घिसती है तो इसका रिपेयर भी तुरंत ही हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये घिसती है और इसका रिपेयर ना हो। और रिपेयर ना होने का कारण सीधा सीधा ये है कि शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति सही से नहीं हो पा रही। कार्टिलेज की प्रॉब्लम अधिकतर बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि उनमें शरीर की क्षमता होती है भोजन से कैल्शियम निकालने की, वो कम होती है। तो प्राय जितनी कार्टिलेज घिसनी होती है वो तो घिसती है, लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण कार्टिलेज की क्षतिपूर्ति हो नहीं पाती। लेकिन अब ये प्रॉब्लम कुछ कम उम्र वालों में भी देखी गई है, और उसका कारण है मॉडर्न लाइफ जीना। भाई समय पे ना तो सो रहे हैं ना उठ रहे हैं, कुछों में नशे की लत है, या फिर खाने में पौष्टिकता की कमी है। अगर हम बात आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद के अनुसार अगर कार्टिलेज में प्रॉब्लम है तो वो ब्लड में अम्लीयता बढ़ने के कारण है, या फिर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी के कारण है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हम ब्लड की अम्लीयता को भी कम करेंगे और शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की भी पूर्ति करेंगे, तभी हमें इस चीज से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। अब आयुर्वेद हमें बताता है कि अगर शरीर में कोई कमी है उसको पूर्ति अगर करें तो हम खाने से ही कर सकते हैं, और भोजन भी वो जो शरीर को चाहिए। शरीर को जो चाहिए वो दे दो, शरीर अपने आप ही रिपेयर कर लेगा। तो इसके लिए मैं आपको 4 ऐसे जबरदस्त मेथड बताऊंगा जिसको जीवन में उतार लेने हैं, और कार्टिलेज से संबंधित आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो, इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर मिलेगा। पहले मेथड के लिए हम एक जूस तैयार करेंगे जो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन के, फाइबर, प्रोटीन और 20 तरीके के न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा। और इसके लिए हम गाजर लेंगे, चुकंदर लेंगे, खीरा लेंगे और नींबू लेंगे, और इतनी मात्रा में लेंगे कि आधा गिलास जूस का बन जाए। और ये हमें आधा गिलास सुबह लेना है और आधा गिलास शाम को लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, चाय के बगैर। चाय ना तो इससे पहले पीनी ना बाद में, चाय तो बिल्कुल छोड़नी है। और शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले ये आधा गिलास जूस का हमें लेना है। दूसरे मेथड के लिए हम ऐसा एग्रीगेंट लेंगे जो कैल्शियम से भरा हुआ होता है, जो कि चूना होता है, जो कि अधिकतर सभी पान वालों के पास मिल जाता है। और उसके साथ में लेंगे दही, जो कि विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो आधे कप दही में चावल के दाने के बराबर चूना लेके
आधे कप दही में उसे मिला लेंगे और उसका सेवन हमें करना है सुबह के खाने के 1 घंटे पहले। ये एक ऐसा मेथड है जो कार्टिलेज की कितनी भी पुरानी समस्या ही क्यों ना हो या फिर कितना भी पुराना आर्थराइटिस हो, फायदा जरूर मिलता है और शरीर को कैल्शियम उचित मात्रा में प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा सोर्स है। तीसरे मेथड में हम वो चीज लेंगे जो शरीर की अम्लता को कम करके और ब्लड में क्षारीयता को बढ़ाती है और उसे बोलते हैं मेथी, दाना मेथी। दाना मेथी को हम कई तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इसको बेस्ट तरीका जो लेने का है वो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच दाना मेथी डालकर और उसको रख दें रात को, और सुबह जब उठें तो उस पानी को सिप करके पिएं आराम से, तसल्ली से। और जो लास्ट में जो दाना बच गया मेथी का उसको चबा के खाएं। इससे ब्लड में अम्लता कम होगी और क्षारीयता बढ़ेगी, तो जो क्षरण है हड्डियों का वो रुकता है और शरीर में हड्डी के रिपेयर या कार्टिलेज के रिपेयर की संभावना बढ़ जाती है और फायदा जरूर मिलेगा। चौथे मेथड में हम ऐसा मलहम तैयार करेंगे जो घुटनों की सूजन भी कम करेगा, घुटनों में दर्द को भी कम करेगा और कार्टिलेज के घिसाव को भरने में भी मदद करेगा। और उसके लिए हम तुलसी के 50 से 55 पत्ते लेने हैं और एक अरंड का पत्ता लेना है जिसे कैस्टर बोलते हैं, उसका कच्चा पत्ता लेना है, आधा चम्मच नमक का, और इन पत्तों को पीस लेना है और पीस के इसमें आधा चम्मच नमक का डाल देना है और इसे गर्म करना है अच्छे से, और अच्छे से फेंट के उसे मिला लेना है और इसको उतार लेना। जब अच्छे से मिल जाए उसको उतार लेना है और इसको ठंडा होने के बाद रात को सोते समय घुटनों पर अच्छे से इसे लगा के और हल्की हल्की पट्टी बांध ले ली, या ज्यादा कसके नहीं, और सुबह इसको खोल लेना है और हल्के गर्म पानी से इसे साफ कर लेना है। तो दोस्तों ये 4 विधि जो मैंने बताई है आपको, ये आयुर्वेद के आधार पे हैं और इसे अपनाएं और साथ ही घुटनों की व्यायाम भी करें, लेकिन व्यायाम ना हो कि घुटनों पे ज्यादा प्रेशर पड़े, जब तक कि आपकी कार्टिलेज रिपेयर ना हो। इंशाल्लाह आपको फायदा आएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो तरीके बताए हैं मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और नहीं चाहता था कि वीडियो ज्यादा लंबी हो, को छोटे रूप में ही इन रेमेडी को समझाने की कोशिश की है। और मेरी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं ताकि जो नई वीडियो मैं डालूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।